जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यूली अकाउंट बना रहे हैं, तो अकाउंट बनाते हुए उनको एक कॉमन इशू आ रहा है। वो क्या है? जैसे कि 2026 में अमेजोन ने एक नई अपडेट लाई है। उस अपडेट की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और जो न्यूबी हैं जिन्होंने अमेजोन पे भी काम स्टार्ट करना है, उनको अकाउंट बनाने में बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। तो चलें आज उन मुश्किलात को हम आसान करते हैं और कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपना अकाउंट इजीली बना सकते हैं। ये अपडेट जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2026 की अपडेट्स हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, कुछ नए डॉक्यूमेंट है जो आपने अटैच करने हैं। पहले क्या होता था, आप प्रूफ ऑफ आईडी देते थे, आप प्रूफ ऑफ एड्रेस देते थे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अमेजोन ने दो से तीन चीजें उसमें अपडेट कर दी हैं। जैसे कि अब आप अगर कंपनी पे अकाउंट बनाने चाहेंगे तो आपने कंपनी की फाइल तो देनी ही देनी है। जैसे कि पहले हम देते थे एलटीडी की फाइल देते थे या एलएलसी की फाइल देते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ आपने उस कंपनी का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी ऐड करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप अपना जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो सही मेथड से बना सकें, और ये 2026 का लेटेस्ट मेथड होगा। ठीक है। इससे पहले ये अपडेट नहीं थी, ये अभी अपडेट्स आई हैं, तो ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है। ये अपने माइंड में रखेंगे तो ही आप अपना अकाउंट बना पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपके पास ऑलरेडी एक पाइनियर का अकाउंट है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास पाइनियर का अकाउंट है, तो उसको यूज करते हुए आप एक अल्टरनेटिव मेथड के जरिए अपनी प्रूफ ऑफ जो एड्रेस है, मीन्स के आपने कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो अपना अपडेट करनी होगी, वो कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि जब आप पहले कंपनी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद एक और चीज भी अपडेट आई है। वो क्या है? आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन से पहले एक ऑप्शन अमेजोन अब आपको देता है, जिसमें अमेजोन आपको कहता है कि आप अपना बैंक ऐड करें। ठीक है। पहले क्या होता था, हम बैंक स्टेटमेंट अपडेट करते थे, अकाउंट बनता था, अकाउंट बनने के बाद जाके हम उसमें अपना बैंक ऐड करते थे, लेकिन अब अकाउंट बनने से पहले ही अमेजोन आपसे बैंक मांगता है। ठीक है। बैंक वहां पे जो आपने ऐड करना होता है, अगर आप सऊदीया या दुबई के लोकल हैं, ठीक है, मीन्स कि आप अमराती हैं या सऊदी हैं, लोकल सऊदी हैं, आप अपनी लोकल डिटेल पे अकाउंट बना रहे हैं, तो आप वहाँ का लोकल बैंक ऐड करेंगे। ठीक है। और अगर आप आउटसाइडर हैं, आप इंटरनेशनल हैं, आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपके पास सऊदी या दुबई का अकाउंट नहीं है और आप सऊदी और दुबई में अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने क्या करना होगा, वहाँ पे अपना पाइनियर का अकाउंट ऐड करना होगा। ठीक है। अकाउंट ऐड करने से मतलब है वो जो आपका रिसीविंग अकाउंट होता है, ठीक है, आपका यूएसडी वाला या जीबी वाला या जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें एडी वाला जो भी यूज कर रहे हैं वो आप ऐड करते हैं। फिर अमेजोन आपसे क्या मांगता है, अमेजोन उसी टाइम आपसे उस बैंक की बैंक स्टेटमेंट भी मांगता है, ताकि अमेजोन ये वेरीफाई कर सके कि जो बैंक आप ऐड कर रहे हैं ये आपके अपने नाम पे है या नहीं। क्योंकि जिस नाम के आप डिटेल डालेंगे वही नाम वहाँ पे मेंशन करके अमेजोन आपसे पूछेगा कि भाई इसकी बैंक स्टेटमेंट आप हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम इसको जाके वेरीफाई कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई। उसके अलावा अगर आप यूएस यूके में बना रहे हैं, तो वहां पे भी जाहिर सी बात है, आपके पास यूएस का लोकल बैंक तो है नहीं, तो वहां पे भी आप पाइनियर या वाइज ऐड करते हैं। ठीक है। वाइज का कंपनी बेस्ड अकाउंट होता है, जब आप वाइज पे कंपनी बेस्ड अकाउंट बनाते हैं तब जाके आपको रिसीविंग अकाउंट मिलता है। लेकिन पाइनियर पे ऐसा नहीं है। पाइनियर पे आप इंडिविजुअल अकाउंट बना के भी रिसीविंग अकाउंट ले सकते हैं। रिसीविंग अकाउंट क्या होता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे विजिट करें, आप वीडियोस में जाकर स्क्रॉल करें, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी कि मैं किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बाकी चीजें इसमें डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको सामने अपनी स्क्रीन कंप्लीट शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपको बता दूं। अब अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चार डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। किसी भी मार्केट में बना रहे हैं, हर मार्केट में इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है। ठीक है। आप जब इंटरनेशनल डिटेल यूज करते हैं तो आप किसी भी मार्केट में इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि आप जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है या अकाउंट पर्सन है, वो वैट फाइल नहीं कर सकता। मोस्टली कंट्रीज में वैट के इश्यूज हैं, जैसे यूके में वैट का इशू है, सऊदीया में वैट का इशू है, इसी तरह मोस्टली कंट्रीज में वैट का इशू है। तो जो इंडिविजुअल सेलर होगा वो वैट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन जो कंपनी होल्डर है वो वैट फाइल कर सकता है। उसके लिए वैट फाइल करना आसान होता है, वो इजीली वैट फाइल करके अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने देना होता है प्रूफ ऑफ आईडी। अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है, ताकि अकाउंट बनाते हुए आपको मसला ना है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इश्यूज आते हैं। ठीक है। फिर वो परेशान होते हैं कि हमने इसका क्या सोल्यूशन करना है, क्या सोल्यूशन नहीं करना। और अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा, मैंने अब वहाँ पे एक जनरल कन्वर्सेशन का ग्रुप भी बना दिया है, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स को सवाल पूछने होते हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, एक कम्युनिटी थी, वहाँ पे मैं खुद ही पोस्ट करता था, आप लोग वीडियोस वगैरह देख लेते थे, वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन नहीं था।
लेकिन उसी कम्युनिटी में मैंने ग्रुप ऐड कर दिया जहाँ पे अब आप लोग सवाल जवाब भी मेरे साथ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं मुझसे जितना होगा मैं वहाँ पे आपको गाइड करूंगा, फ्री में मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ आईडी। प्रूफ ऑफ आईडी दो किस्म का होता है, या आपका आईडी कार्ड होता है या आपका बैंक पासपोर्ट होता है। ठीक है, दोनों में से एक चीज। ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट ऐड करते हैं, अपना कोई बिल वगैरह, बिजली का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, वो कोई एक चीज, इन सब में से कोई एक चीज आप सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का माइंड में रखें, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आप आईडी कार्ड पे अपना अकाउंट बना रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस पे बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पे नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन आपका जो आईडी है उसको प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे एक्सेप्ट करता है, इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता कि वो एड्रेस है। ठीक है, उसके ऊपर एड्रेस जो मेंशन है वो और बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है वो दोनों सेम ना भी हो तो अमेजोन आपका अकाउंट एक्सेप्ट कर लेता है। जरूरी नहीं है कि 100% मैच हो, अगर मैच है तो गुड है। ठीक है, अगर नहीं मैच तो भी इशू वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होने चाहिए। प्रूफ ऑफ आईडी में अगर आप अपना आईडी सबमिट करें तो आपका आईडी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट वाला होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में एक पुराना आईडी कार्ड चलता है उर्दू वाला, वो नहीं चलता, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस मेंशन कैसे कि मोस्टली पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनसे आप अगर आप ऐप से बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं होता, जबकि आप वही वेबसाइट पे जाके उसी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करके वहां से डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस भी मेंशन होता है। या आप ब्रांच विजिट करते हैं और ब्रांच विजिट करके वहां से स्टेटमेंट जनरेट करवाते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस मेंशन होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, उसके बाद बैंक चार्ज फॉर बैंक कार्ड फॉर चार्ज मेथड। ठीक है, इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब आप इंटरनेशनल डिटेल में बना रहे हैं अकाउंट तो अमेजोन आपसे चार्ज मेथड लेगा ही लेगा। सऊदी दुबई में चार्ज मेथड ऐड करेंगे तो कोई पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन बाकी सब कंट्रीज में प्रोफेशनल प्लान के $40 कटते हैं, $39.99 आपके चार्ज होते हैं मंथली। ठीक है, लेकिन उससे आप इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे शिफ्ट कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ये रही। ठीक है, इंडिविजुअल वर्सेस प्रोफेशनल प्लान, इसकी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको देख के आप अपना प्लान शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करें और उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, आपने बैंक अकाउंट डिटेल देनी होती है। जब कार्ड ऐड कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्टोर का, आप नाम देते हैं। स्टोर का नाम देने के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद लास्ट ऑप्शन होता है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन से पहले एक ऑप्शन अब नया इंट्रोड्यूस अमेजोन ने कराया जिसमें अमेजोन आपसे बैंक डिटेल मांगता है। ठीक है, आपने अपने बैंक की डिटेल ऐड करनी है, फिर उसी बैंक की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। यहाँ पे पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, लिमिटेड कंट्रीज होती है, वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रीज आएंगी, उन्हीं उनमें से सिलेक्टेड कंट्रीज में से अगर किसी कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपना वो बैंक अकाउंट और उसकी स्टेटमेंट अपलोड करेंगे जो आपसे उससे मैच करती हो। ठीक है, और अमेजोन उसके बाद आप अपनी इमेज वेरिफिकेशन कराएंगे, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप कंपनी बेस्ड अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें भी या चीजें ये यहाँ तक ये चीजें सेम होंगी। ठीक है, ये नीचे थोड़ी सी दो चीजें एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले जब आप बनाते हैं कंपनी बेस्ड अकाउंट तो शुरू में वो आपसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी का एड्रेस मांगता है और कंपनी की फाइल मांगता है। ठीक है, लेकिन अब उसके साथ साथ आपसे कंपनी का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांगता है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास दो किस्म का होता है जो आप इजीली सबमिट कर सकते हैं। पहला प्रूफ ऑफ एड्रेस ये होता है कि अगर आपने उसी कंपनी के ऊपर अपना पाइनियर या वाइज बनाया हुआ तो उसकी बैंक स्टेटमेंट आप कंपनी वाली सबमिट करके अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस कंपनी का दे के उसको सॉल्व करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपके पास एक रेंटल इनवाइस होती है, मतलब जो आपने कंपनी क्रिएट की है उसके लिए आपने जो एड्रेस परचेज किया होता है उस एड्रेस की एक रेंटल इनवाइस होती है। ठीक है, मतलब जहां जिस कंपनी से भी आप एड्रेस परचेज करें उसकी एक आप इनको इनवाइस मिलेगी, आप वो सबमिट करके इसको कर सकते हैं। ये इजी स्टेप है, इस तरह से आपने फॉलो करना है, फॉलो करते हुए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको मैंने सारा मेथड बता दिया प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला क्या आ रहा है, उनके पास पाइनियर तो है लेकिन उन्हें पाइनियर की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी नहीं आ रही जो कि अमेजोन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ ले आता हूँ आपको पाइनियर पे। ठीक है, मैंने अपना पाइनियर यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या आना है, मैनेज पे आना है। ठीक है, आपने सिंपली अपने पाइनियर पे मैनेज पे आ जाना है। आपका कंपनी वाला है या इंडिविजुअल है कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अमेजोन आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपका पाइनियर कंपनी पे ही होना चाहिए फिर हम आपका एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई हम ट्रांजैक्शंस करेंगे फिर ही जाके हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है, पाइनियर की जो स्टेटमेंट है वो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। आपने सिंपल क्या आना है, अपने पाइनियर लॉग इन करना है, मैनेज में आना है, मैनेज में आने के बाद रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं।
ठीक है। अक्सर कंपनीज आपसे मांगती है लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, कि आपका जो रिसीविंग अकाउंट है उसका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करें। गुड स्टैंडिंग का मतलब होता है पायनियर आपको ऐसा एक लेटर प्रोवाइड करता है जिसमें वो बताता है, मेंशन करता है कि भाई ये जो अकाउंट होल्डर है इसके इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं है, कोई पेंडिंग फंड्स नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। ये दो चीजें होती हैं अमेजोन के लिए, ये भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, ये भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, ये दोनों मैंने एक्सेप्ट करवाए हैं। ठीक है। पहले नंबर पे आता है अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेजोन। ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेजोन, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे आप डाउनलोड होगी, इसमें क्या क्या चीजें आप ऐड करके कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई कंपनी बनाई है, आप कहते हैं कि ये इसकी आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करानी है जिसके ऊपर सिर्फ उसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। या उसी की डिटेल हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ इसको, पेज रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लॉग आउट ना हो गया होगा, मोस्टली चांसेस होते हैं कि लॉग आउट हो जाता है इंटरनेट की इश्यूज की वजह से, क्योंकि ये माशाल्लाह से यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा इंटरनेट चलता है। 5G+ चलता है यहाँ पे, 4G तो क्या। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने रिसीविंग अकाउंट ऐड किया है उसकी आपको स्टेटमेंट चाहिए, कंफर्मेशन स्टेटमेंट चाहिए, तो कौन से वाली चाहिए। ठीक है, किस करेंसी के लिए चाहिए। मैंने सारी करेंसीज अप्लाई की हुई, आप भी बारी बारी कर सकते हैं। मेरा तो करीबन कोई 3 साल पुराना पायनियर है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैंने इसको वेरीफाई कराया हुआ, अपना बिजनेस वेरीफाई कराया हुआ है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि एडी चाहिए, कौन सा चाहिए। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे दिरहम वाला चाहिए, दिरहम की स्टेटमेंट चाहिए, मैंने दिरहम वाला ऐड किया, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये मेरा अकाउंट है दिरहम वाला, अब नेक्स्ट करूंगा। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई जो आपने अमेजोन में अपने अकाउंट का नाम दिया हुआ है, आपने ऊपर वो मेंशन करवाना है, तो यहाँ पे बताएं, उसकी ईमेल बताएं, कंट्री बताएं, अपना जो एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें बताएं और सबमिट कर दें। ये सबमिट करेंगे साथ ही आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेजोन, जो अमेजोन मांगता है। ठीक है, आपने ये डालनी है और दैट्स इट। और जो एड्रेस डालना है, एड्रेस वही डालना है जो आपने अमेजोन पे डालो, वो एड्रेस डालना, आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप खाली देते हैं कंफर्मेशन ऑफ रिसीविंग अकाउंट, ठीक है, ये भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, ये दोनों अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अगर ये ना समझे कि सिर्फ वो पहले वाला एक्सेप्ट करता है, अमेजोन ये भी एक्सेप्ट करता है अकाउंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको सारी डिटेल मिल जाती है। अब इसमें सबसे पहले मैं क्लाइंट नेम डालूंगा। ठीक है, जैसे मैं इंटर मार्केट प्लेस या क्लाइंट नेम, जिस मार्केट प्लेस के लिए आपको अकाउंट चाहिए वो भी डाल सकते हैं, क्लाइंट नेम भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ऐड करूंगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अपना नाम ऐड कर दिया है। ठीक है। अब मुझे किस करेंसी में चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यूएस डॉलर में चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा यूएस डॉलर, मैंने यूएस डॉलर सिलेक्ट किया, अपना अकाउंट सिलेक्ट किया। अब ये मेरे सारी अकाउंट की डिटेल आ गई, अब मैं डाउनलोड करूंगा। ठीक है। अब ये डाउनलोड करते हुए मेरे पास एक फाइल डाउनलोड होगी जिसे मैं अपलोड कर सकता हूँ, कहाँ पे, जहाँ पे अमेजोन का मैंने ये रिसीविंग अकाउंट ऐड किया, लास्ट पे उसने मेरे से मांगा, कुछ चीजें मांगी, इन्फॉर्मेशन मांगी, तो ये जी ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब ये मेरी सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है, अकाउंट की डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि वो इससे मैच करना चाहता है। अमेजोन जो होता है वो आपका ये जो अकाउंट होता है ना, ये राउटिंग नंबर, ये चीजें इनसे मैच करता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, इस तरह आप रिसीविंग अकाउंट की कंफर्मेशन स्टेटमेंट लेके अपने अमेजोन में अपलोड करके अपना अमेजोन अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करते हुए आप अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब की रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो साथ ही आपको मिल जाए। अगर आप लोग नए हैं तो ये रिसेंटली हमारा जो परसों सॉरी कल सेशन हुआ था वो लाजमी देखें, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 2026 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मजीद आपका कोई भी इशू है, अमेजोन से रिलेटेड कोई इशू है, कोई रिसीविंग अकाउंट, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बाकी सारी चीज़ों को बताया, बाकी मजीद वीडियोस हैं, आपको कोई भी इशू है अमेजोन से रिलेटेड, कोई भी इशू है, या कोई ऐसी वीडियो जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, आपको समझ नहीं आ रही, आपका वो इशू से रिलेटेड यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो अब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।